हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योग एकेडमी। माई सेल्फ मयूर प्रजापति। हमने स्टैंडर्ड 12th अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स की ब्लू प्रिंट की वीडियो रखी है और उसकी लिंक नीचे दी रखी है। और हमने अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 1 के भी लेक्चर रखे और उसकी लिंक भी नीचे रखी है। अभी हमने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 उसकी फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो रखी है और उसकी लिंक नीचे दी रखी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका पार्ट 1 का लेक्चर आज देखेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हारी इस वीडियो में कोई भी डाउट तुम्हारा नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने पहले से हम ये समझ ले कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्री। तो कोई भी कंट्री वो 3 टाइप्स में आएगी। फर्स्ट क्या आएगी? डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्री: डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंट्री: डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसका एग्जांपल लाइक अमेरिका, जापान, डेवलपिंग कंट्री और इंडिया एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक भूटान, म्यांमार एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ and economic development. The term economic growth and economic development have become popular after Second World War of 1934 to 1944. That means economic growth और डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है, उतना पॉपुलर हुआ है। Since a developing country attempt to solve the problem like unemployment, poverty, hunger, death, inequality of income and wealth distribution. There are basic problem of developing country. Like first condition क्या है हमारी? अनएम्प्लॉयमेंट। जो पर्सन जॉब के लिए एलिजिबल है, उसके पास एजुकेशन है, वो काम करने के लिए रेडी भी है, पर उससे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। देन पॉवर्टी, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो इंसान रहता है और जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम गरीब बोलते हैं। देन हंगर, डेथ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम समझते हैं व्हाट इज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सपोज के हमारे देश के 20 रिच पीपल, हमारे देश के 20 रिच पीपल के पास हमारी नेशनल इनकम का 42% वो हासिल करते हैं, और वही हमारे 20 पुअर पीपल वो हमारी नेशनल इनकम का 9% शेयर हासिल करते हैं। द अमाउंट ऑफ पीपल दैट 20% बोथ सेम, बट रिच पीपल एंड पुअर पीपल। तो रिच पीपल के पास हमारी नेशनल इनकम का 42% एंड पुअर पीपल के पास 9% हिस्सा है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन, दिस कॉल्ड ए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और ऐसे वेल्थ में आएगा, सपोज के एक गांव है, उस गांव में 1% फार्मर के पास टोटल कल्टीवेशन लैंड का 70% हिस्सा वो 1% फार्मर के पास होता है, बट रिमेनिंग और 20% जो पुअर फार्मर है उसके पास टोटल कल्टीवेशन का ओनली फॉर 20% हिस्सा उसके पास होता है। दैट इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। 1% फार्मर है से जो हमारी पूरे गांव की 70% लैंड कल्टीवेशन लैंड का हिस्सा धराते हैं, और 20% ऐसे फार्मर है उसके पास 20% ऑफ दी कल्टीवेशन लैंड उसके पास होती है। इट इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ बिटवीन द पीपल। ये क्या होगा? इनइक्वालिटी बिटवीन द इनकम्स। तो वैसे प्रॉब्लम्स वो हमारी डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो सॉल्व करती है।
in sometimes we understood the growth and development both are same, but in the economy both are the different. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसिस उषा हिक्स, वो कहती है द सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो डेवलपिंग कंट्री है जो अपने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट डेवलप्ड कंट्री इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट मीन्स जो डेवलप्ड कंट्री अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. और सिंपल बात हम याद रखने के लिए, डेवलपिंग कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी, और डेवलप्ड कंट्री क्या करेगी, वो अपना ग्रोथ करेगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वो क्या कहता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग रन इंक्रीज इन अ टोटल आउटपुट. दैट मीन्स हमारी कंट्री में हमारा टोटल प्रोडक्शन जो इंक्रीज होगा लॉन्ग रन के लिए ऑफ एन इकोनॉमी, इसको बोलते ग्रोथ बोलते हैं. ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम. दैट मीन्स हमारी नेशनल इनकम जो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी, एंड हमारी पर कैपिटा इनकम. हियर द पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. दैट मीन्स हमारी टोटल नेशनल इनकम उसके डिवाइड हमारी टोटल पॉपुलेशन जो आएगा क्या, हमारा पर कैपिटा इनकम. इन शॉर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेट टू इंक्रीज अवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. Then definition. According to Professor Hassan, economic growth refers to a growth rate of national income or rise in a total quantum, that means quantity of goods and service. जो साल दरमियान हम हमारा गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना और हमारे नेशनल इनकम को ग्रोथ करना, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. Then there are certain limitation of economic growth. First, it is considered only quantitative changes. That means no scope for qualitative changes. इसमें qualitative changes को ध्यान में रखते नहीं. Only for the quantitative changes. That means a rise in our national income and rise in our per capita income. Then this concept is narrow. Then definition only rise in a rate and output. That means इस इकोनॉमिक ग्रोथ में हम हमारा आउटपुट और हमारी नेशनल इनकम ग्रोथ जो बढ़ता है हम उसे ध्यान में लेते हैं, इसीलिए इसका लिमिटेशन हो जाता है. लास्ट पॉइंट, द कंसेप्ट इज नॉट मच यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारी कंट्री में जो पीपल है उसका वेलफेयर हुआ, दैट मीन्स उसका एजुकेशन मिला, उसको रहने के लिए घर, स्वच्छ पानी वो है नहीं, तो उसको हम ध्यान में रखते नहीं है. फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल, उसको रहने के लिए घर, खाना, रोजगारी वो सब होना चाहिए. दैट मीन्स उसमें नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच continues to achieve the economic well-being. That means जो हमारी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, वेल बीइंग होने के लिए ट्राई करेंगे. इट इज़ कंटिन्यूस टू अचीव. देन इट इंक्लूड्स, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ये तीनों को मिलाकर क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. दैट मीन्स हम ग्रोथ करेंगे. क्या ग्रोथ में क्या आएगा, हमारा नेशनल इनकम एंड हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा. उसके प्लस क्या करेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर. दैट मीन्स जो हमारी कंट्री के जो पीपल है उसको वेलफेयर के लिए, खाना खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर, और एजुकेशन, हेल्थ वो सब मिलेगा. एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दैट हमारा जीडीपी ऑल्सो इंक्रीज होगा. वो तीनों मिलेगा क्या होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस.
2D 3D नहीं, बट क्या है, मल्टी डायमेंशन, ग्रोथ भी करना है, वेलफेयर भी करना है और हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी बढ़ाना है. नाउ अकॉर्डिंग टू GM मीर, सो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सच प्रोसेस इन विच देयर इज नो increase in a population living below poverty line. That means हमारी कंट्री में BPL, that means below poverty line, वो बढ़ना नहीं चाहिए. That means हमारे देश में पॉवर्टी बढ़नी नहीं चाहिए. And the distribution of income does not further increase in a inequality. That means हमारी इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम नहीं बढ़नी चाहिए. एंड देर इज अ कंटिन्यूस राइज इन अ रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमारे पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स पर पर्सन की इनकम कितनी आती है, वो कंटिन्यूस बढ़नी चाहिए. तो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देर आर 3 मेन पॉइंट इन द डेफिनेशन. फर्स्ट क्या आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स हमारी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ना नहीं चाहिए. देन हमारी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ भी बढ़ना नहीं चाहिए. उसके बावजूद हम साथ साथ क्या करेंगे, हमारा कंटिन्यूस राइज इन अ पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड. इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट. नाउ स्टार्ट. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब हमको कुछ कैरेक्टर दिए हैं. फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दैट मीन्स हमने एक बार स्टार्ट किया, वो कंटिन्यूस बढ़ता ही रहेगा. इट इज स्लो. स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम स्लो स्लो चलेगा, बट अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन. हमको क्या करना है, वो पहले से हमारे पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के मीडियम से हम उसको क्या, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे. बट इट इज़ ईजी टू स्टार्ट प्रोसेस बट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. सपोज के कोई बच्चा डाइटिंग कर रहा है, तो शुरुआत में हम डाइटिंग करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे. स्टार्टिंग में हमको डाइटिंग करना अच्छा लगता है, बट समटाइम्स 2 डे 3 डे 5 डे और आफ्टर 1 वीक हमारी डाइटिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. स्टार्टिंग में हम डाइटिंग अच्छा करते हैं, ऐसे जिम में जाना है, स्टार्टिंग में 1 मंथ 2 मंथ हम जिम में बहुत उत्साह जाएंगे, बट आफ्टर देन और जिम में जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा. और हमने एक स्टोरी पढ़ी है ना, खरगोश और कछुआ की. खरगोश स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में दौड़ा, उसके बाद क्या किया, उसने रेस्ट किया, बट कछुआ धीरे धीरे स्लोली वो आगे बढ़ता गया और रेस जीत गया. ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा आता है. स्टार्टिंग इज स्लो but the strong process in a predetermined order and direction. That is why कहते हैं it is easy to start. हम वो स्टार्ट कर देते हैं, बट उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है. देन सेकेंड पॉइंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस. हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या था, ओनली फॉर द क्वांटिटेटिव चेंजेस, बट इन डेवलपमेंट क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज qualitative changes both are take place. So here the quantitative changes means only output increase, that our percentage, that our production increase, our output increase, our national income increase. But the qualitative changes due to research to improve the quality of the product and human health or welfare of the people. That means people की welfare को भी बढ़ाना है as a qualitative changes. Now third point, चेंजेस इन अ डिमांड. हमारी डिमांड में क्या होगा, चेंजेस होगा. ड्यू टू अ डेवलपमेंट राइज इन इनकम ऑफ द पीपल. जब डेवलपमेंट हुआ है तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी. जब इनकम बढ़ेगी देन आवर चेंजेस ऑल्सो और टेस्टिस. सपोज कि हमारे पास पर दिन का हमारे पास 200 रुपये मिलता है, बट हमको पर दिन का 500 मिलेगा. तो जब हमको 520 मिलेगा तब हमारे चेंजेस आर, our taste are changes and our like and dislike also changes. Initially stage the demand for basic good, that roti kapda makan, and subsequently demand for comfort luxurious goods.
सपोज डेवलपमेंट होने से पहले जब इनका इंसान के पास पैसे है तो क्या करेंगे, अपने बेसिक नीड परचेस करें, दैट मीन्स वो रोटी कपड़ा और मकान। बट उसके आफ्टर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इनकम बढ़ी, देन क्या है, कंफर्ट फॉर लग्जरियस गुड्स लाइक एसी, फ्रिज, कार एक्सेट्रा। ओके, तो दिस डेवलपमेंट ड्यू टू changes in a demand, or as per our demand law, the demand of income of people increase, that demand is also increase and changes also. Then labor become more dynamic due to a development increase in the education of the labor which make a more dynamic. That means जो डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ ही हमारे लेबर में एजुकेशन होगा, तो उसकी स्किल इम्प्रूवमेंट होगी और अच्छे काम से लेबर अपना काम कर सकता है। इसका एग्जांपल देखें एकदम, हेयर सलून। पहले आज से 10-15 साल पहले हम अपने बाल कटवाने के लिए ओनली फॉर 30 और 40 और 50 रुपीज़ देते थे, बट आज ड्यू टू स्किल एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस और हेयर सलून, दैट मीन्स हम बाल काटने के लिए हम 200 और 300 भी अभी दे रहे हैं, बिकॉज लेबर बिकम मोर डायनेमिक। हमारा हेयर सलून क्या है, एसी वाला, दैट मीन्स जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके बाद लेबर बिकम मोर डायनेमिक। नाउ इंक्रीज इन अ कैपिटल फॉर्मेशन ड्यू टू डेवलपमेंट लीड्स, दैट मीन्स जब जब डेवलपमेंट होगा उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज होगी देन डिफरेंट कॉमोडिटीज ऑल्सो इंक्रीज एंड न्यू एंटरप्राइज बिकम ड्यू टू विच रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज। जब लोगों के पास इनकम आई देन वो चेंजेस देयर डिमांड। सपोज के पहले हम फैन का यूज़ करें, देन आफ्टर क्या है, हम एसी और कूलर का यूज़ करें। तो जब जब एसी की डिमांड बढ़ेगी, दैट मीन्स अ न्यू एंटरप्राइज come into market and start their business, which rate of investment and capital formation also increase in the economy due to a development. Then 6 point हमारा change in technology, shift in dependence from the fire and water from base of technology coal and iron based technology. इसका biggest example in our train. आज से 20 साल और 30 साल पहले हमारी ट्रेन सभी कॉइल, दैट मीन्स कोलसे के माध्यम से चल रही थी, बट नाउ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑल ट्रेन आर रन विद द इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट बिकम अ सेल्फ मोटिवेटिव, दैट मीन्स वो खुद अपने आप मोटिवेट होकर और डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It cannot discuss about the human development. That means हमने सब डिस्कशन किया तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पर्टिकुलर चांस, दैट मीन्स उसको एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज वाई इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ए बिकम अ प्रोग्रेस। देन it is difficult to compare economic development. It is very much easy to measure our economic growth, but it is very difficult to compare our economic development. There is not much improvement in a standard of living of the people. Development की वेलफेयर होने के बावजूद भी लोगों की लिविंग स्टाइल चेंज हुई नहीं। तो नाउ these are where there are certain limitation of economic development. And last, difference between economic development and economic growth. Economic development. Economic development is a process. That means उसको हम क्या कहते हैं, हमारी प्रोसेस चल रही है. But economic growth is a occurrence. That is our result. Economic growth is both quantitative as well as qualitative changes are take place, but in the economic growth only the quantitative changes are occur, not a qualitative. Economic development, the question is utilization of the unutilized resources. That means जो हमारे कंट्री में जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में देखा जाएगा। बट
इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फोसाइज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट मीन्स हमारे पास जितने रिसोर्स है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ economic development is related to developing country and concept of economic growth related to developed countries. Economic development is difficult to measure and it is easy to measure of economic growth. It is a broad concept or very long concept, but is a very narrow concept. Then economic development is related to distribution along the per capita income, that means हमारी per capita income हमारे कंट्री के लोगों बीच हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन अ पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या आएगा, हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ती है उसके बारे में हम ग्रोथ में सोचेंगे, बट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आवर पर कैपिटा इनकम बिटवीन द पीपल। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ अ रैपिड और बहुत फास्ट प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको हमारा डेवलपमेंट करना है तो पहले हम ग्रोथ करेंगे, उसके बाद ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।